दोस्तों वेलकम टू टारगेट इसमें से हम कमलेश्वर अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 तक कर चुके हैं। ये देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है यदि प्रतिवर्ष, देखिए दोस्तों प्रतिवर्ष मतलब होता है कि हर प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष, ठीक है। हाँ, यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। मंथली इनकम कितनी है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आय में से अगर हम खर्च घटा देंगे, व्यय घटा देंगे तो बचत निकल जाएगी। तो मतलब उसकी जो मासिक बचत है वो एक्स है, ठीक है। एक महीने की बचत उसकी एक्स है। बट यहाँ क्या है, प्रतिवर्ष अगर वो 9,000 रुपये एक साल का बचाता है, ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष लिख दिया है। अब ये एक महीने की एक्स बचत है तो 12 महीने कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 12 एक्स बराबर से कितना दिया है आपके पास में, 9,000 दिया गया, ठीक है। 12 से काट दोस्तों, 12 में 87 जो बचे छे 12 पंचे 60 और जीरो, एक से बराबर से 750 आ चुका है आपके पास में, ठीक है। तो ये एक्स, तो ये एक्स क्या बचत हो गई दोस्तों, ठीक है, मंथली बचत। अब आपको क्या है, उसकी मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों मासिक आय और व्यय का अनुपात कितना, 11:10 दिया है। तो इसको हम 11x और अनुपात 10x मान लो, ठीक है। तो 11 में कितना गुना कर दोस्तों, 750 गुना कर दो। एक जीरो के 11 पंचे 55 हो गए 5, और 11 से 77, 77 में कितने 5 जोड़ दो तो 7 और 5 12 2 हासिल किए 82, ठीक है। तो 8,250 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और आपके दोस्त अगर कोई फ्री में RS अग्रवाल पढ़ना चाहते हैं जरूर बताइए कि आपको टारगेट इजी मैथ्स पे RS अग्रवाल फ्री में कंप्लीट कराई जा रही दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ, तो 7 अनुपात है तो नीचे लिख दो, 7/11 में प्रत्येक में किस संख्या को जोड़ा जाए, तो मतलब 100 को जोड़ा जाए, ठीक है दोस्तों, 100 को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 3:4 मतलब 3/4 प्राप्त होगा। तीन गुना कर दो तो इस 4 गुना इसमें हो जाएगा, 728 प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका गुना इस 3 में हो जाएगा तो 11×3 33x, सॉरी 33 हो जाएगा प्लस 3x। एक्स एक्स वाले एक तरफ, सिंगल संख्या एक तरफ, 4x में से 3x से घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अब 33 में से 28 घटाएंगे 3 और 2 कितने हो जाएगा, 5। तो x बराबर से 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी क्या आपको बताना। देखिए दोस्तों यहाँ दो संख्याएं दी है, आप इस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इसे LCM इंटू HCF, ये हमने पहले पढ़ा है दोस्तों फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ आप बोल रहे होंगे HCF, यहाँ HCF दिख नहीं रहा, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम HCF भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर यहाँ 3x और 3:4 है तो हम इसको क्या 3x और अनुपात 4x मान लेना है। अगर अनुपात में है तो संख्या अनुपात में है तो हम x मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 3x इंटू 4x हो जाएगा। कॉमन क्या है दोस्तों, x है तो HCF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ LCM आपको दिया गया है 84, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 से काट दो, 3 7 21, एक एक्स कट गया, एक से बराबर क्या होगा दोस्तों, 7 आ गया। आपको क्या इसमें छोटी संख्या बताना है, तो दो संख्या है, 7 3 कितने 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। छोटी संख्या 21 है तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों इसमें अगर पूछ ले कि बड़ी संख्या कौन सी है तो ये 28 है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो आंसर ये हो जाएगा दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या आपको बताना। देखिए दोस्तों गुणनफल बोला है मतलब गुना करना है, जब अनुपात में संख्या है तो हम x मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। 3x और ये 5x हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2160 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हम काट दो इसको दोस्तों, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, बच्चे 1, 5 3 15 बच्चे 1, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है। 3 से काट दो, अब 3 एकम 3 हो जाएगा, बच्चे 1, 3 चौके 12 हो जाएगा, बच्चे 1, 3 चौके 12, 144 आ गए हैं, 1 से स्क्वायर बराबर से। अब 44 किसका वर्ग है दोस्तों, 12 का, 12 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, 1 से बराबर से 12 आ गए। अब देखिए दोस्तों अब आपको छोटी संख्या बताना है, तो 3 और 5 में छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 3x है, ठीक है। तो 3 में 12 गुना करो तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होगा। a का आपको वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 1000 को a और b 3:2 में विभक्त करना है, ठीक है। हाँ
तो जोड़ लो दोस्तों, 3 और 2 कितने होगा 5, 1 से बराबर से कितना है यहाँ 1000 है। ठीक है, तो 5 से काट दो दोस्तों, 5 2 10 और ये 2 से बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 200। अब यहाँ क्या है आपके पास 3 x और ये 2 x है, 200 गुना इसमें कर दो तो यहाँ 600 आ जाएगा और यहाँ 400 आ जाएगा। तो आपको a की वैल्यू तो ए है और ये b, ठीक है, a की वैल्यू 600 और ये है, तो आप दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि, देखिए दोस्तों कभी भी बोले कि ए बी तथा सी 1000 इस प्रकार विभक्त किया गया, मतलब सीधा सा आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों 1050 है। ठीक है, तीनों का योग दिया गया आपको, सिर्फ इस लाइन का मतलब है दोस्तों। ठीक है, हाँ, कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग मतलब टोटल प्लस संयुक्त भाग, ठीक है, का मतलब गुना 2/5 है और यहाँ इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं हम, क्या a इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ 1050। देखिए हाँ, अब आपको b प्लस सी की वैल्यू अगर यहाँ से आ जाए b प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ कितने -a कर दो, a इसका पक्षांतर कर दो a का, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1050 माइनस ए, तो यहाँ वैल्यू रख दो दोस्तों 1050 और माइनस ए, और ये कितना 2/5 जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 2 गुना इधर कर दो, 5 गुना इधर कर दो दोस्तों। ठीक है, तो 5 ये हो जाएगा और 2 गुना इधर कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और 50 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा और -2a हो जाएगा। पक्षांतर कर दो दोस्तों, तो ये 2 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस, तो 7a हो जाएगा बराबर से कितना है 2100। 7 से काट दो, 7 3 कितने 21 हो जाए। ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपके पास 300, और आपको क्या ए की वैल्यू तो ज्ञात करना था 300, और 300 क्या होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक धनराशि ए बी तथा सी डी, ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है, देखिए दोस्तों अधिक हो कम हो आपको क्या करना है घटाना है, तो बी और सी, जो बी और सी का भाग दोस्तों अंतर है मतलब घटाना है। ठीक है, तो 9 में से 4 गए कितने हैं, देखिए दोस्तों ऐसा है 9x - 4x बराबर से कितना है 2580, तो घटा दो दोस्तों, यहाँ 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2580 हो जाएगा। 5 से काट दो दोस्तों, 5 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, बच्चे 3 और 5 छंग 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 से 16, तो आप x की वैल्यू 5 16। अब देखिए दोस्तों आगे, तो a तथा d की कुल राशि कितनी है, कुल मतलब क्या जोड़ना है। ठीक है, a और d, 10 और 3 कितना होगा दोस्तों 13, x से बराबर है 13 इंटू कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हाँ 516, क्योंकि x की वैल्यू क्या है आपके पास में 516 है। अब आप देखिए दोस्तों 15 छंग कितने होते हैं 78 के 8 हासिल के कितने 7, और 13 छंग 78 के 8 हासिल के 7। ठीक है, 13 कम 13, 13 7 भी 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, और हासिल के 2 आ गए, 13 पंचे 65 और 2 कितने 67, तो 6708 रुपये ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए 1655 रुपये 90 पैसे को अमित विपिन चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले। देखिए दोस्तों इसको हम एक रेशियो टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, अमित और ये क्या है विपिन। देखिए दोस्तों अमित को क्या 2 रुपये मिलते हैं और विपिन को 3 रुपये, ये अनुपात हो गया दोस्तों। ठीक है, हाँ, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये सी। ठीक है दोस्तों, यह 4:3। अब इन तीनों को रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं हम, अमित विपिन और ये चंद्रा हो गए। ठीक है, 2:3। और देखिए दोस्तों चूँकि विपिन के 2 है रेशो, ठीक है 3 और 4, तो इसको 4 आ जाएगा यहाँ बटे में नीचे। ठीक है दोस्तों, हाँ 3 आगे बढ़ा दो दोस्तों और यहाँ 4 तो नहीं 8 हो जाएगा दोस्तों, 4 3 12 और 3 3 9। अब ये रेशियो में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 8:12:9। अब आपको क्या देखिए अब आपको क्या करना है कि तीनों को 1655 रुपये 90 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है वितरित किए बांटा जाता है, तो अब क्या सबको जोड़ लेंगे, तो 12 और 8 20 और 29, तो 29 एक से बराबर से कितना आ जाएगा दोस्तों 1655 और दशमलव कितना आ जाएगा यहाँ 90। ठीक है, अब ये दशमलव हटाएंगे यहाँ तो बट्टे में कितना है 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गए, 29 से ये दोस्तों 571 बार में कट जाएगा। तो एक से की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारे पास से 571/10। अब आपको क्या इसमें अमित का भाग कितना है, ये आप अमित का भाग कितना है दोस्तों यहाँ
8 मतलब एक से है, ठीक है, सब एक से है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तीनों एक से है, तो 8 एक से है, तो 8 इंटू, ठीक है दोस्तों, 571 और बटे कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 8 एकम 8 हो गया, 8 में 7 56 6 हासिल के 5 हो गए, 8 पंचे 40 और 5 कितने हैं दोस्तों 45, और यहाँ क्या है 10 है, तो एक जीरो के बाद में दशमलव लगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ऐसा कि 456 रुपये और यहाँ क्या हो जाएगा 80 पैसे, और ये क्या हो जाता है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक को 3:1 के, देखिए दोस्तों प्रत्येक, ठीक है, अब यहाँ क्या पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग, ठीक है दोस्तों, इनको प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों एक रेशो में दिया गया आपको, देखिए पुत्री अनुपात पत्नी, ये कितना दिया है दोस्तों आपके पास में 3:1 दिया है, और क्या दिया है दोस्तों पत्नी अनुपात पुत्र, ये क्या, ये भी आपके पास में 3:1 में दिया है। देखिए दोस्तों ये मैंने कैसे ज्ञात किया, देखिए यहाँ प्रत्येक लिखा है, मतलब इसका भी है दोस्तों भाग और इसका भी है भाग, ठीक है, हाँ 3:1। अब इसको तीनों को कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों रेशो में, पुत्र हो गए, देखिए दोस्तों पुत्री है, फिर पत्नी, फिर अनुपात कितना है दोस्तों पुत्र, ठीक है। हाँ देखिए 3:1 और यहाँ क्या 3:1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 1 को आगे बढ़ा दो और इधर 3 को, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब आपको क्या दिया, देखिए दोस्तों पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, कम हो अधिक हो आपको घटाना है, ठीक है, पुत्री है और ये पुत्र है, 9 में से 1 गए, कितने बचे दोस्तों 8, 8 1 से बराबर से कितना आ जाएगा यहाँ 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 से काट दो दोस्तों, ठीक है, 8 से 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंचे 40 जीरो, 1 से बराबर से कितना होगा 1250। अब कुल संपत्ति आपको ज्ञात करना है, संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, सबको जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 और 3 कितना 13 100 हो जाएगा, तो 13 इंटू 125 और 0 1250, ठीक है दोस्तों, जीरो, 13 पंचे 65 के 5 हासिल के 6, ठीक है दोस्तों, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32 हो जाएगा, हासिल के 3, 13 कम 13 और 13 और 3 कितने दोस्तों 19 हो जाएगा। तो ये आपके पास में कुल जो संपत्ति है दोस्तों, ठीक है। हाँ 13 और 3 कितने 16 होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 16,250 ही आपका क्या आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, देखिए दोस्तों बांटा गया है मतलब आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 750, ठीक है। हाँ ए अनुपात बी दिया गया है, बी अनुपात सी, इनमें से ए का भाग कितना है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना दिया है 5:2 दिया गया है, बी अनुपात सी आपके पास 7:13 दिया गया दोस्तों, ठीक है। ये अनुपात 2 को आगे बढ़ा लो दोस्तों, ये अनुपात कर लो और इधर 7 को आगे बढ़ा लो, ये 7 बाद 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 13 दूनी कितना 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ए का भाग याद करना है, मतलब टोटल तो आपको 750 दिया है तो सबको जोड़ दो दोस्तों, ठीक है, 26 और 14 40 हो जाएंगे, 40 और 30 70 और 5 75 35, ठीक है। हाँ तो ये 75 1 से बराबर से कितना दिया है दोस्तों 750, ये कितने बार 10 बार में कट गया, तो 1 से किलो आपके पास में 10 आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको ए का भाग याद करना है, मतलब ये 35 एक्स, ठीक है, तो 35 में 10 का गुना कर दो दोस्तों तो 350, ये ए की वैल्यू आ गई, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 530 को ए बी तथा इस प्रकार विपरीत किया गया, मतलब आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है दोस्तों 530, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा पी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। देखिए दोस्तों ये कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए कि इससे इसको अधिक मिले फिर उससे उसका अधिक मिले, तो जो सबसे लास्ट में है दोस्तों उसको एक्स मान लेना है। अब यहाँ सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों सी है, ठीक है, तो आपको सी को क्या मान लेना है एक्स मान लेना है। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये रामबाण ट्रिक है। आप जब भी बोले जाए इससे अधिक है उससे अधिक है, जो सबसे लास्ट में उसको एक्स मान लो। अब क्या है सी से 80 रुपये अधिक है, कौन पी है, तो मतलब बी एक्स प्लस 80 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब जो ए बोल रहा है ए को
बी से 70 रुपये अधिक मिले, मतलब जो ए को है, और बी से भी 70 रुपये अधिक, मतलब इसमें 1 से प्लस 80 में कितने जोड़ दो, 70 और जोड़ दो। ठीक है, तो 1 से प्लस कितना हो जाएगा यहाँ, 150 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपको क्या मिले, इनके भागों का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी 530 है, सबको जोड़ दो, इसको और इनको। ठीक है, सबको जोड़ दो, तो यहाँ 3x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 में 80 जोड़ देंगे, 230 हो जाएगा, इक्वल टू 530। ठीक है, पक्षांतर करते हैं, 530 में 230 घटा देंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3 से कितना 100 बार में कट जाएगा, तो एक से वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 100। अब आपको क्या इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात 150 में 100 जोड़ दो दोस्तों, ये 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ 250 हो जाएगा। ठीक है, बी में 100 में 80 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, सी की वैल्यू 100 है, 1 0 1 0 1 0 कट गया दोस्तों। तो हमारा फाइनल आंसर 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री मतलब डॉटर मान लो, 1/2 मतलब, ठीक है दोस्तों, D/2 हो गया। पत्नी मतलब वाइफ, 1/4 भाग का 1/4 मतलब W/4 कर लो। ठीक है, और पुत्र मतलब सन बटे कितना है दोस्तों, 1/5। भाग परस्पर बराबर है, तो ये क्या कर दोबारा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार कभी भी बराबर बोले तो आपको क्या करना है, इक्वल टू के मान लेना है दोस्तों। ठीक है, D बराबर इसे यहाँ 2K हो जाएगा, W बराबर से यहाँ 4K, और यहाँ एस बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5K हो जाएगा। ठीक है, और आपको सबसे पहले दिया गया है दोस्तों कि इस प्रकार बांटता है। कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी, पुत्र में इस प्रकार बांटता है, मतलब ये टोटल तीनों का है दोस्तों। ठीक है, तो डॉटर है, इसमें वाइफ प्लस सन, इन तीनों का टोटल है 3,30,000, आपको योग दिया गया है। अब आपको क्या है, इसमें योग दिया गया, इस सब को जोड़ लो। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 2 कितना, 11 की हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू 3,30,000। ठीक है, 11 से काट लेंगे, 11 33 हो जाएगा, 4 के बराबर से। ठीक है, के बराबर से 30 आ गया। अब आपको क्या, पुत्री का भाग कितना है। देखिए दोस्तों, पुत्री मतलब डॉटर मतलब 2K है। ठीक है, तो यहाँ इसमें 2 को गुना कर दो, 2K इक्वल टू, ठीक है, डॉटर 30,000, 30,000 में 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60,000 रुपये, और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा डॉटर का हिस्सा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किसी धन को ए, बी तथा सी 3:5:7 के अनुपात में, मतलब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये दोस्तों सी की वैल्यू है। ठीक है, अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो काम हो, क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं, सी में से ए को घटाना है दोस्तों। ठीक है, तो 7, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7x - 3x बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600। तो ये 4x बराबर से 1600 है। ठीक है, तो 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 00। ठीक है, 1 से बराबर से 400, 1 से बराबर से 400 रुपये। अब यह आपको बी का भाग याद करना है। बी का भाग कितना है दोस्तों, 5x है, तो 5 बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 400, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये 2,000 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है तो उसकी मासिक बचत, देखिए दोस्तों, आय बराबर इसे होता है बचत प्लस व्यय। ठीक है, हाँ, तो ये क्या कर देना है आपको। देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास आय दी है, अब बचत और व्यय को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 29x इक्वल टू आपके पास 114,500 इसकी आय दी गई है। 29 से काट देंगे दोस्तों, 5 बार में कट जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 1 से बराबर इसे 500 रुपये। अब आपके पास मासिक बचत कितनी, ये आपको बताना है। तो मासिक बचत और बचत का अनुपात कितना है दोस्तों, बचत यहाँ आपके पास में 3x है, तो 3 में 500 गुना कर देंगे तो आपके पास बचत कितनी, मासिक बचत 1,500 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, 3,068 की जगह है यहाँ 1,470। ठीक है, हाँ,
को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया, मतलब आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 1470। ठीक है, हाँ। उसके बाद में कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर, तो एक के भाग में 50 रुपये कम करेंगे, यहाँ 3 है दोस्तों। ठीक है, तो 50 से 3 कितने हो जाएगा यहाँ, देखिए 50 3 कितने हो जाएगा यहाँ 150। ठीक है, हाँ। 50 से 150 कम करने पर, तो इसमें से 150 क्या कर दो दोस्तों, कम कर दो, 0। 7 में से 5 गए 2 हो जाएंगे, और यहाँ 4 में से 1 गए 3, 1320। ठीक है, अब इनके भागों का अनुपात 1:3:2 के अनुपात में सी का प्राप्त धन कितना, सी द्वारा प्राप्त धन कितना, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 3 और 2 5 और 6, तो 6 1 से 12 से 1320 है, काट दो। 13 6 दूनी 12, बचे 1, 6 दूनी 12 20, एक से वैल्यू कितनी 220 आ गई। अब आपको सी का भाग याद करना है। ठीक है, 2x तो बराबर से 2 × 220, तो ये कितने दोस्तों 440 रुपये। ये आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 94 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त, मतलब आपके पास में a प्लस बी दिया गया है दोस्तों 94। ठीक है, कि a के 5वें भाग, a के 5वें भाग तथा b के 8वें भाग, b के 8वें भाग का अनुपात आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये भी अनुपात में है, का अनुपात 3:4। ठीक है, 3:4। अब इसको बटे में ले लो। ठीक है, a/5 और बटे कितना हो जाए b/8 हो जाए, इक्वल टू 3/4। देखिए दोस्तों, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ जो फाइनल हो जाएगा आपके पास में 8a और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 5b हो जाएगा, इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से a और b की वैल्यू क्या करो, तिरक गुना कर दो। ठीक है, तिरक गुना करेंगे तो a/b इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 और 8 6 कितना दोस्तों 32 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मतलब a/b आ गया आपके पास में 15:32 आ गया दोस्तों। देखिए, अब आपके a प्लस बी कितना दिया है 94। अब इनको जोड़ लो, तो 5 और 2 कितने 7 हो जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 47 1 से बराबर से 94। ये 2 बार में कट जाएगा, एक से वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2। a का मान ज्ञात करना है, a क्या है दोस्तों 15x है, तो 15x में 15 में 2 का गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना निकल जाएगा 30, और यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है। देखिए दोस्तों, कभी भी इस प्रकार वितरित किया गया है तो आपके पास में सीधा सा फंडा है दोस्तों कि इनका योग दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों 600 रुपये, इनका योग दिया गया है। ठीक है, कि ए के 2/5 से 40 अधिक है, ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक है, तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक है, परस्पर बराबर है दोस्तों। ठीक है, बराबर है, मतलब ए के 2/5 के दोस्तों कितने अधिक है 40 अधिक है। ठीक है, हाँ, बराबर, इससे परस्पर बराबर है, मतलब बराबर करते जाओ। बी के 2/7 40 20 अधिक है दोस्तों, प्लस 20 कर दो। सी के 9/17 से 10 अधिक है, तो प्लस 10 कर दो। ठीक है, हाँ। अब देखिए दोस्तों, कभी भी ये इक्वल टू हो, इक्वल टू तो आपको के मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, तो के माइनस ये 40 का पक्षांतर कर देंगे 40 दोस्तों। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों 5 और बटे में कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तिरक गुना हो जाएगा दोस्तों, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है जो नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार हम बी और सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अब इस इसमें इक्वेशन में रख दो। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब ए की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो ए को हम आगे ला लेते हैं 5/2 और के -40। ठीक है, प्लस इसको आगे ले लेते हैं 7/2 और के -20। ठीक है, प्लस इसको आगे ले लेते हैं 17/9 और के -10। ठीक है, हाँ, और इक्वल टू कितना है दोस्तों आपके पास में 600 है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 2 और यहाँ 9 है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 18। 2 9 18, तो 9 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, 9 5 45 हो जाएगा और के -40 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या है वही 9 ऊपर जाए, 9 7 63 हो जाएगा, के -20 प्लस 9 से 9 दूनी 18, तो कितना 2 ऊपर चल जाएगा 34 और के माइनस कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू कितना है दोस्तों 600 आ जाएगा। अब इसको देखिए दोस्तों, अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 100। ठीक है, हाँ, के की वैल्यू 100। अब इस के, अब आपको क्या ज्ञात, ए का भाग कितना है ये आपको बताना है दोस्तों। तो
तो ए का भाग कितना दिया गया है, ये है, उसमें के की वैल्यू रख दो। तो ए बराबर इसे 100 में से यहाँ 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, इंटू 5/2, 2 में से काट देंगे तो 30 बाद में, 3×5 = 15 और ये 0, तो ए की वैल्यू 150, और यही तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 56,250 को रुपए को ए बी तथा सी इस प्रकार वितरित किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधा है कि ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में कितना दिया गया है, 56,250। ये तो आप लिख लो दोस्तों, ठीक है, रुपए। देखिए कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए ए को जो है बी प्लस सी के कुल भाग मतलब टू योग कर देंगे, ठीक है, का आधा मिले, 1/2 मिले दोस्तों, ठीक है। हाँ अब ये क्या है, इधर बटे में ला लो इसको, तो ए और बटे में बी प्लस सी इक्वल टू ए 1/2। इसको हम रेशो में लिख सकते हैं दोस्तों, अनुपात में, कि ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू कितने, 1/2 जाए। यहाँ आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 56,250 है आपके पास में, ठीक है। हाँ अब आपके पास में देखिए यहाँ टोटल कितनी है दोस्तों, 2 और 1 कितने हो जाए, 3 हो जाए, तो 3 नीचे लिख दो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, 1 है, तो 1 यहाँ लिख दो, ठीक है। 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचे 2, 3 8 24 बचे 2, 3 7 21 जाए बचे 2, 3 8 15 और 0, ठीक है। तो ये 18,750 रुपये, ये आपके पास में ए की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे देखते हैं, बी को है ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। देखिए दोस्तों करना तो हम यही है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको भी, ए प्लस सी इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसी प्रकार अभी मैंने पूरे डिटेल में बता दिए दोस्तों, आपको इसी प्रकार इसको जमा लेना है। अब यहाँ क्या करना है आपको, अब यहाँ से बी का भाग निकाल सकते हैं, टोटल कितने हैं दोस्तों, 56,250, ठीक है, इंटू बी का भाग कितना है दोस्तों, यहाँ 1 है तो 1 ऊपर लिख दो। टोटल कितने हैं दोस्तों, 4 और 1 5 है, 5 से काट दो दोस्तों, ठीक है, 5 का 5 है, 5 का 5 बचे, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 25 और 1 0 हो जाए, ठीक है। हाँ तो 11,250। अब ये आपको क्या करना है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है मतलब क्या करना है दोस्तों, घटाना है, ठीक है। हाँ तो क्या कर दो, घटा दो यहाँ, 18,750 11,250, ठीक है, 0 0 हो जाएंगे, 5 जाएंगे, और यहाँ कितना 7, तो ये 7,500 रुपये, ये आपको क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 624 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितने है। देखिए दोस्तों अभी कभी भी ये 1/, में हो तो अगर आपको रेशो सिर्फ सिंगल संख्या लाना है तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12 आ जाएगा। 12 का गुना कर दो दोस्तों, ठीक है, 12 गुना यहाँ भी, 12 गुना यहाँ भी और 12 गुना यहाँ भी, ठीक है। सब में 12 गुना करेंगे तो 2 छंग कितना 12 कर जाए, 3 चौके 12 हो जाए, और 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ 3 है। अब क्या है, ये आपको दिया गया है, अब टोटल, हाँ तो आपको सी का भाग कितना है ये आपको बताना है। 6 और 4 10, 10 और 3 कितना है, 13, 1 बराबर 6 कितना है, बस 624 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ देखिए 13 से काट दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों 13 से इसको काट देंगे, 13 चौक कितने 52 होते हैं, बच्चे 10 और 13 8 ही 104 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 से बराबर से कितना 48 आ गया आपके पास में। अब क्या आपको सी का भाग याद करना है, सी का भाग क्या इतना है दोस्तों 3x है, तो 3 को इसमें गुना कर दो, ठीक है। हाँ 8 3 24 के हासिल के 2, 4 3 12 और 13 और 14, ठीक है, 144, ये आपका सी का भाग हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 117 रुपये को ए बी तथा सी में, देखिए दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षित त्रुटि बस 2:3:4 के अनुपात बांटने पर किसको लाभ हो ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तीनों की वैल्यू निकालें और कंपेयर कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे सिंगल संख्या प्राप्त करने के लिए, और 12 को गुना कर देंगे दोस्तों ऊपर, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 गुना ऊपर कर दो, 2 छंग 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 छंग 12, 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्तों, और 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 1 से बराबर से कितना है आपके पास में, टोटल 117 है, 9 बार में काट दिया दोस्तों, तो 1 से बराबर से कितना 9 आ गया आपके पास में, ठीक है। हाँ अब ए
बी और ये सी। ठीक है दोस्तों, क्या अनुपात है दोस्तों? 6, 4 और 3 अनुपात है। अब ये 9 छः कितने हो दोस्तों? 54, 9 चौके 36 और 9 तेरी कितने हो? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बट उन्होंने ऐसा करना था, ठीक है, बट उन्होंने क्या त्रुटिवश कर दिया। अब क्या कर दिया त्रुटिवश दोस्तों? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया। 4 3 7 8 और 1 9 हो जाए। 9 1 से बराबर से कितना है दोस्तों? 117 है। ठीक है, तो ये कितने बार में 9 1 कम 9 हो जाए, बचे 2, 9 तेरी 27, 1 से बराबर से कितना? 13 आ गया। 13 गुना कर दो दोस्तों, देख ए बी और ये सी। ठीक है, हाँ, ए की वैल्यू 13 दूनी 26 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, और 13 तेरी, हाँ, 13 दूनी 26, 13 तेरी 39 और 13 चौक कितना है दोस्तों? 52 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, बी की वैल्यू देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ 54 है और यहाँ 26 है। लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, बी यहाँ 36 वैल्यू है और यहाँ 39 है। लाभ हो रहा है क्या? हाँ, लाभ हो रहा है इसको बी को। ठीक है, अब यहाँ 27 है सी की वैल्यू और यहाँ 52 है, तो लाभ हो रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल हो रहा है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा कि बी व सी को लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, और यही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिस सबसे पहले आपके पास से पहुंच सके। अगर आपके कोई मित्र सखा अगर आर एस अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो ज़रूर बताइए उनको कि टारगेट इजी मैथ्स यूट्यूब क्लासेस पे आपको फ्री में आर एस अग्रवाल पढ़ाई जा रही है। पूरी कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों, क्योंकि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो उसमें आर एस अग्रवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये आपको आनी ही चाहिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।